इस प्रकार ग्रंथ 6 ढाला में 2 ढाल पूर्ण होने के बाद तीसरी ढाल में सतनात्रय का कथन करते हुए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, इसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता विन कहिए, आकुलता शिव माहिना तात, मागे लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण सेव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। इस प्रकार से यहाँ कहा जा रहा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता में कहिए क्या अगर भव्य जी अच्छा अगर कोई आहित है तो क्या है, सुख है। उसको भी हमने जो दूसरी यानी नई 6 ढाला सरल 6 ढाला तैयार की, उसका भी काव्य यहाँ पर बोलते हैं। कहा गया आत्म का हित सुख है वह सुख है, आकुलता बिन कहे जिनेश, आकुलता है नहीं मोक्ष में, अतः मोक्ष पद चलो विशेष। सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण, शिवमग द्विविध कहो करो विचार, निश्चय है सत्यार्थ रूप शिव का कारण जानो व्यवहार। इस प्रकार से यहाँ पर कहा जा रहा, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, अर्थात वास्तविकता में जीव के लिए सुख अगर कोई है तो कौन सा है, आकुलता से रहित जो होता है वो सुख है। लेकिन इस संसारी प्राणी जो है संसार के इंद्रिय विषयों के सुखाभास को ही सुख मान चुके हैं, इसलिए सुखाभास वो उनका छूटता नहीं है और उसी में लगे रहते हैं। इस बात को लेकर हमारे घटना याद आती है। एक बार एक सेठ जी अपने गांव से ससुराल की ओर जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते अचानक कहीं इधर उधर कुछ देखने लगे, पैर पत्थर से टकराया और पैर में चोट लग गई। जब चोट लगती है थोड़ा आगे चला, एक बीच में गांव मिला, डॉक्टर वैद्य को दिखाया। डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब पैर में चोट लग गई। डॉक्टर वैद्य वहाँ पर था नहीं, सामान्य गाँव का बिखोला छाप वैद्य था। डॉक्टर साहब उसने कहा ऐसा करो, हमको थोड़ा जल्दी है, दवाई ले लो, उसको अच्छी तरह से साफ करके, जहाँ चोट लगी उसको अच्छी तरह साफ करके और पट्टी लगा लेना। बोले ठीक है। वो जा करके पुनः वापस उसी स्थान पर जाता है और जहाँ चोट लगी थी उसको अच्छी तरह से धो करके मल करके साफ करता है और साफ करने के बाद आकर के पट्टी बांध करके आ जाता है। लेकिन 2 दिन बाद तो उसको और ज़्यादा दर्द बढ़ गया। दवाई उसके लिए पहुंचा, देखा डॉक्टर साहब दर्द ठीक नहीं हुआ और जब बढ़ता जा रहा। डॉक्टर ने कहा तुमको हमने कहा दवाई दी थी, उससे अच्छी तरह से धो करके साफ करके दवाई लगा के पट्टी बांधी कि नहीं? बोले हाँ डॉक्टर साहब बांधी थी। बोले दिखाओ। देखा तो जहाँ का सूखा खून लगा हुआ है, धूल चढ़ी हुई है। क्यों इसमें तो कहाँ धोया तुमने? बोले डॉक्टर अभी हाथ में नहीं, आपने कहा था जहाँ चोट लगी वहां पे लगा के आना। हम वो पत्थर में उसको धो करके उसमें लगा के आए थे। बोले अरे पागल कहीं के, वहां के लिए कहते चोट जहाँ तुम्हारे पैर में चोट लगी है वो अच्छी तरह से धो करके, पत्थर को धोने में थोड़ी कष्ट होता, पैर को धोने में कष्ट होता है। पैर को धो करके जानो तुम जाने तुम्हारे लिए। अंत में डॉक्टर ने उसको धो करके वो पट्टी इत्यादि लगाई और उस करके आगे चल दिया। जैसे ससुराल जाने के लिए होता, चला नहीं जा रहा था उससे। इतने में देखा एक बैलगाड़ी वाला जा रहा था।
बैलगाड़ी वाले से पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले रामपुर। बोले अच्छा रामपुर जा रहे हैं, हमको भी रामपुर जाना है, हमारी ससुराल है रामपुर में। तो हमारी नहीं मतलब वो व्यक्ति की रामपुर में ससुराल है। बोले अच्छा वहां पर जा करके तो कौन कहाँ से? बोले हम बताए वहां पे झांसी से आए हैं और सेठ जी हैं। बोले अच्छा तो सेठ जी, हमने सुना सेठ जी लोगों के पास गुड़ बिकता है, तो वहां पर हम उनको गुड़ खिलाओगे? तुम गाड़ी पे बैठा लेते हैं। बोले हाँ हाँ बैठा तो ले चल, जैसे होगा खिलाएंगे। अब जैसे वहां पर पहुंचते हैं ससुराल में, गाड़ी पर बैठ करके बहुत अच्छी तरह खातेदारी हुई, बढ़िया पूड़ियाँ, मिठाई, गुलाब जामुन, सब कुछ भोजन तैयार हुआ। अब भोजन तैयार करने के लिए जब दोनों बैठते हैं, सेठ जी और गाड़ी वाला, तो गाड़ी वाला तुरंत सेठ जी की तरफ बोले सेठ जी गुड़, सेठ जी गुड़। अब सेठ जी सोचते हैं अरे गुड़ गुड़ तो आ रहा, ससुराल के लोगों में बदनामी करेगा, कितने बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन तो रखे हैं, ये तो खा नहीं रहा और गुड़ गुड़ पका रहा। तो सेठ जी ने इशारा किया लेकिन वो नाम कहाँ मानने वाला हो, तो बोला नहीं सेठ जी गुड़। तो जितने में जब परोसने वाले उनके अंदर गए, इतने में सेठ जी ने एक गुलाब जामुन उठाया, उसके मुंह में ठूंस दिया। जैसे मुंह में गुलाब जामुन जाता है और उसको तो बहुत बड़ा आनंद आ गया। ठीक है, तो जब उसको आनंद आता है उसके बाद फिर सेठ ने पूछा गुड़ दिलाएं? नहीं गुड़ नहीं, फिर क्या खाए थे? हमको तो यही खाना, नाम तो जानता नहीं था। तो उस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जब तक किसी ने गुलाब जामुन का आनंद नहीं लिया है तब तक उसके लिए गुड़ में ही आनंद मनाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से संसारी प्राणी हैं, जब तक उन्होंने अपने आत्मा का आनंद प्राप्त नहीं किया है तब तक उनको इंद्रिय रूपी गुड़ के आनंद में ही आनंद होता है। हमेशा इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं उनको प्राप्त करके, जबकि इंद्रिय संबंधी जो सुख है वह इंद्रिय संबंधी सुख कैसे हैं, तो शास्त्रों में अनेक अनेक प्रकार से उसके बीच में दोनों का अंतर बताया। इंद्रिय सुख कैसे हैं? पराधीन हैं। जब तक इंद्रिय सुख की सामग्री नहीं मिलेगी तब तक वह सुख मिल नहीं सकते हैं। दूसरा, अंत में वह क्षण में परिवर्तनशील है। कुछ समय बाद वह जो सुख है उस सुख के स्थान पर दुख में परिणत हो जाते हैं। हम उदाहरण देते हैं कि अब गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, गुलाब जामुन किसी को बहुत अच्छे लगते हैं तो एक गुलाब जामुन खाएंगे तो अच्छा लगेगा, 5 खा लो फिर कैसा लगेंगे? 5 के बाद 15 खा लेंगे तो 15 के बाद फिर क्या लगेगा? आ गया ना परिवर्तन। तो वह विपरीतता लाने वाले हैं। इसलिए इंद्रियों के जो सुख हैं ये वास्तविक सुख नहीं, ये तो सुखाभास रूप होते हैं। लेकिन संसारी प्राणी उन्हीं सुखों को मानते। तो ऐसे जीवों को संदेश देते हुए पंडित दौलत राम जी कहते हैं आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित अगर वास्तविक है तो सुख है, और सुख आकुलता बिन रही कहिए। जहाँ आकुलता नहीं है ऐसा सुख ही सबसे बड़ा सुख है। जबकि इंद्रिय सुख जो कैसे हैं? आकुलता सहित हैं। अगर कहते कहावत चलती दूसरे की थाली का बड़ा बड़ा दिखता है, बड़ा तो बराबर बने हुए हैं, एक इधर बैठा खाने को एक इधर बैठा है, तो अपनी थाली का छोटा लगेगा उसको और सामने वाले का बड़ा। देखो उसको बड़ा दे दिया, हमको छोटा दे दिया। कब तक? जब तक एक चीज मिलती रहे, कम मिलती है तब तक। हमने इसी में देखा था पहले बीच में गांव में एक प्रकार की प्रक्रिया चली थी कि लोगों को मीठा की ज्यादा लालच होती है। आज मीठा बना है, आज बढ़िया मिठाई खाने को मिलेगी, हाँ चलो दावत में मिठाई खाने को मिलेगी। तो बीच में कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी जब पंगत रखी ना तो पंगत में बोले सब मिठाई मिठाई खिलाई जाए और कुछ नहीं कहेंगे, न पूरी न सब्जी न नमकीन, कुछ भी नहीं, बस खाली मिठाई मिठाई रहेंगे। बूंदी बालूशाही भाई बूंदी के लड्डू, बस मिठाई मिठाई खाओ। तो मिठाई खाने में कितनी से खा पाएंगे? थोड़ी खाई मुंह लौटने लगा, इच्छा नहीं, वो खाए नहीं जाएगा, भूखे भूखे आने लगे लोग बाहर। तो फिर बाद में कई बार लोग क्या करते थे, अपने साथ में खटाई लेके जाते थे, आम का अचार लेकर के जाते थे। मुंह लौटने लगा तो
थोड़ा सा अचार खा लिया, फिर मिठाई खाई, फिर अचार खाया, फिर मिठाई खाई। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, जो वस्तु जब तक कम मिलती है तब तक उसमें आनंद आता है, और जब वही मिलने लगती है तो फिर मुंह लौटने लगता है, फिर खाने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए लेकिन आत्मा का जो सुख है वो एक ऐसा सुख है कि वहां पर मुंह लौटने की स्थिति नहीं है, कंबड़ होने की स्थिति नहीं है। एक बार अगर आत्मा का सुख प्राप्त हो गया तो हमेशा हमेशा वो सुख बना रहता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। इंद्रिय विषयों की सुखों की तो अंत है। अभी शाम को भोजन किया, सुबह घंटे 2 घंटे बाद फिर भूखे के भूखे, 2-4 घंटे बाद फिर भूखे के भूखे। इस प्रकार से वास्तविक सुख है तो आत्मा का सुख आकुलता से रहत है। आकुलता से मानता शिवमंगला को चकी चाहिए। आत्मा का अगर सुख है तो कहाँ पर है? शिव अर्थात मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण से मकसूद में विचारो। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित ने रत्नात्रय ही शिव मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। और 2 प्रकार से होता है, जो सत्यार्थ रूप निश्चय, जो सत्यार्थ रूप है, सही रूप है, वो कौन सा है? निश्चय है, मोक्ष मार्ग है। और जो उसका साधन है वो कारण सो व्यवहार, उसका व्यवहार है, वो साधन है, वो व्यवहार रत्नात्रय होता है। इस प्रकार से हमारे लिए मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए रत्नात्रय की प्राप्ति, और रत्नात्रय में संसारी प्राणी जो संसार में रहते हैं, व्यवहार में जीते हैं, अगर देखा जाए अधिकांशता तो निश्चय सम्यक दर्शन है, निश्चय रत्नात्रय तो मात्र लक्ष्य में रखने की चीज है, वो वर्तमान में उसको ग्रहण नहीं होता। वर्तमान में अगर ग्राह्य होता है, श्रद्धान ज्ञान और आचरण होता है तो वह व्यवहार रूप ही होता है। व्यवहार रूप से उसका आचरण करते 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 अंत में निश्चय की ओर बढ़ा जाता है। निश्चय तो मात्र निश्चय रत्नात्रय लक्ष्य में रखने की चीज है, इसलिए लक्ष्य में विलक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं, तो विलक्ष्य में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। तो अपने लक्ष्य को ध्यान रखेंगे तो कभी न कभी निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। आगे की प्रक्रिया अपने बाद में पढ़ेंगे। बोले महावीर भगवान की।